बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लम्हे की नज़र, एक नज़र का ज़ाविया ईमान बचा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये वो दौर है जहाँ फितना किसी गली की मोड़ पर नहीं, आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ हराम एक क्लिक की दूरी पर और हया एक फैसले की मुसाफत पर खड़ी है। कभी लम्हा भर को रुकिए और सोचिए, अगर ईमान एक कला है तो उसकी पहली दीवार क्या है? कुरान ने उसका जवाब दिया है, अपनी निगाहें नीची रखो। यानी ईमान की हिफाजत वहां से शुरू होती जहां नजर टिकती है। आज का इंसान, खासतौर पर नौजवान, एक ऐसे दौर में जिंदा है जहां फितना दरवाजा नहीं खटखटाता बल्कि खुद स्क्रीन पर आकर सलाम करता है। नाज़रीन, ये वो ज़माना है जहां हराम एक स्वाइप पर और हया एक जिद्दोजहद पर मिलती है, जहाँ निगाहों की बेहतियाती सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल के नूर को बुझा देती है, ज़मीर को सुला देती है और ईमान की चमक को मांद कर देती है। एक गलत नज़र, एक लम्हे की गफलत इंसान को ऐसी जंजीर में जकड़ लेती है जिसे सिर्फ तौबा के आंसू ही तोड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पहली ढाल की जो शैतान का सबसे पहला वार रोकती है। हम बात करेंगे नज़र की हिफाजत की। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। ये वीडियो आपको अपना ईमान बचाने और ईमान की हिफाजत करने में मदद देगी। नाज़रीन, याद रखें, इंसान की आँखें अल्लाह की अता करदा सबसे हसीन नेमतों में से। उन्हीं के ज़रिए वो दुनिया को देखता, रंगों को पहचानता और ज़िंदगी की खूबसूरतियों को महसूस करता है। लेकिन उन्हीं आँखों के ज़रिए दिल में खैर भी उतरती है और शर भी। जो कुछ आँख देखती है दिल उसे महसूस करता है और वही एहसास इंसान के अमल में ढल जाता है। इसीलिए कुरान ने बार बार ताकीद की है कि निगाह की हिफाजत करो, क्योंकि ईमान की बुनियाद सिर्फ दिल पर नहीं नज़र पर भी रखी जाती है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्म गाहों की हिफाजत करें। नाज़रीन, याद रखें, यह हुक्म महज ज़ाहरी पर्दे का नहीं बल्कि रूहानी हिफाजत का है, क्योंकि जो दिल अपनी आँखों को काबू में नहीं रख सकता वो अपने ईमान को भी ख़तरे में डाल देता है। आज के ज़माने में जहाँ हर स्क्रीन, हर इश्तिहार, हर क्लिक में फितना पोशीदा है, वहाँ नज़र की हिफाजत महज इबादत नहीं, ईमान की पहली ढाल बन चुकी है। नाज़रीन, याद रखें, इंसान की आँख महज एक जिस्मानी उज़ू नहीं बल्कि दिल और रूह के दरमियान एक खिड़की है। जो कुछ ये देखती है वो सीधा दिल पर असर डालता है। अगर ये खिड़की साफ हो तो रोशनी अंदर आती है और अगर इस पर मैल जम जाए तो दिल का नूर मांद पड़ जाता है। कुरान ने इस हकीकत को इस तरह से बयान किया है, अल्लाह उन निगाहों की खयानत को भी जानता है जो चोरी छुपे देखती हैं और उन सीनों को भी जो राज छुपाते हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फरमाया, आँख का जना नज़र है, ज़ुबान का जना बात है और दिल उसकी ख्वाहिश करता है। नाज़नी, हदीस एक पूरी रूहानी हकीकत को खोल देती है। याद रखें, गुनाह कभी अचानक नहीं होता, हमेशा एक नज़र से शुरू होता है। जब आँख किसी हराम मंजर पर ठहरती है तो शैतान उसी लम्हे दिल में एक चिंगारी रख देता है। अगर वो चिंगारी बुझाई ना जाए तो ख्वाहिश बन जाती है, फिर इरादा और आखिरकार गुनाह में बदल जाती है। यही वजह है कि सालहीन का कहना है कि हराम नज़र दिल के सुकून को चुरा लेती है। और वाकई जो शख्स अपनी निगाहों को आज़ाद छोड़ देता है वो खुद अपनी रूह की गुलामी कबूल कर लेता है, क्योंकि आँख वो दरवाज़ा है जिससे शैतान सबसे आसानी से दाखिल होता है। वो एक लम्हे की लज्जत के बदले दिल की तमानियत छीन लेता है। इसके बरक्स जो इंसान अपनी नज़र पर काबू पा लेता है वो दरअसल अपने ईमान की हिफाजत करता है। जैसा कि एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के खौफ से किसी हराम चीज़ को देखने से रुक जाए, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देता है। और याद रखें, यही ईमान की पहली ढाल है, यानी नज़र की हिफाजत। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जब निगाह पाक हो जाती है तो इबादत में लुत्फ़ बढ़ता है, दुआ में असर आता है और दिल में नूर उतरता है। आंखें बंद कर लेना कमज़ोरी नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत है, क्योंकि जो अपनी नज़र को काबू में रखता है वो दुनिया को नहीं, अपने नफ्स को जीत लेता है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि दिल नरम रहे,
इबादत में लज्जत आए और दुआ में आंसू बहें, तो अपनी आँखों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि सिर्फ जिस्म की आँख नहीं, ये दिल का दरवाज़ा है और ईमान उसी दरवाजे से दाखिल होता है। याद रखें, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान की फितरत को समझता है। वो इंसान से फरिश्ता बनने का मुतालबा नहीं करता, बल्कि उसे अपनी इंसानी कमज़ोरियों के साथ मजबूत रहने का रास्ता सिखाता है। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक बड़ी हिकमत भरा उसूल दिया और फरमाया, पहली नज़र तुम्हारे लिए है, दूसरी नहीं। यानी अगर किसी शख्स की नज़र अचानक किसी गैर महरम पर पड़ जाए, वो नज़र गैर इख्तियारी है और उस पर मुआखजा नहीं, लेकिन अगर वो दोबारा देखने का इंतखाब करे, ठहर कर देखे या दिल में ख्वाहिश पैदा करे, तो यही वो दूसरी नज़र है जो ईमान के खिलाफ है। नाज़रीन, ये फ़र्क महज ज़ाहिरी नहीं बल्कि नीयत के मयार का इम्तिहान है। पहली नज़र हादसा है, दूसरी नज़र फ़ैसला है। पहली नज़र में कमज़ोरी है मगर दूसरे में इरादा, और यही इरादा इंसान के ईमान या गुनाह का तयन करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उसूल इसलिए बयान फरमाया कि इंसान को एहसास रहे, गुनाह का आगाज़ हमेशा नज़र से होता है, लेकिन रुक जाना ईमान की जीत है। जो बंदा पहली नज़र के बाद नज़रें झुका लेता है, वो दरअसल अपने दिल पर काबू पा लेता है। यही वो लम्हा है जहाँ शैतान हार जाता है और ईमान जीत जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, हराम नज़र के बाद जो आँख झुक जाती है, अल्लाह उस दिल में ऐसा नूर पैदा करता है जो इबादतों से नहीं मिलता। यानी एक लम्हे का ज़ब्त इंसान को ऐसी रोशनी अता करता है जो घंटों की इबादत से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ बंदा अपने रब के लिए खुद पर काबू पाता है। फरमाते हैं कि पहली नज़र इंसान की कमज़ोरी है, मगर दूसरी नज़र उसके ईमान का इम्तिहान है। पहली नज़र में शैतान वसवसा डालने की कोशिश करता है, मगर दूसरी नज़र में इंसान खुद दरवाज़ा खोल देता है। यही वजह है कि सूफिया ने फरमाया, नज़र के दरवाजे को बंद कर दो, गुनाह खुद रास्ता भूल जाएगा। अगर इंसान हर बार पहली नज़र के बाद अपने दिल को याद दिलाए कि अल्लाह देख रहा है, तो वो लम्हा इबादत बन जाता है, क्योंकि ईमान सिर्फ सजदे का नाम नहीं बल्कि ज़ब्त नफ्स का नाम है। एक हदीस में आता है, जो शख्स अल्लाह के खौफ से किसी औरत को दोबारा ना देखे, अल्लाह उसे ईमान की ऐसी लज्जत अता करता है जो वो कभी महसूस ना कर सका हो। नाज़रीन, यही दूसरी नज़र से बचने का इनाम है, दिल का सुकून, रूह की रोशनी और नज़र की तहारत। याद रखें, पहली नज़र इंसान को आजमाती है, दूसरी नज़र उसका फैसला करती है। पहली नज़र एक लम्हा है, दूसरी पूरी तकदीर बदल सकती है। जो शख्स अपनी दूसरी नज़र को बचा लेता है, वो दरअसल अपने ईमान की पहली दीवार मजबूत कर लेता है। यही ईमान की वो कैफियत है जो दिल में रोशनी, आंखों में हया और ज़िंदगी में बरकत पैदा करती है। और जो शख्स अपनी नज़र की हिफाजत कर लेता है, वो अपने रब के नज़दीक महफूज हो जाता है। नाज़रीन, आज का इंसान एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहाँ ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश आँखों से शुरू होती है, क्योंकि पहले पहल फितने बाज़ारों रास्तों में होते थे, अब वो स्क्रीन के अंदर बैठे। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, सब वो दरवाजे हैं जिनसे शैतान दिल तक पहुँचता है। सोशल मीडिया, इश्तिहारात, फिल्में, ड्रामे, वीडियोज़, हर तरफ ऐसा मवाद फैल चुका है जो दिल को बहकाने के लिए काफ़ी है। ये वो ज़माना है जहाँ गुनाह का रास्ता सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। डिजिटल दुनिया ने नज़र की हुदूद बदल दी हैं। अब फितना आँख के सामने नहीं, हाथ में है। इंस्टाग्राम की रील्स, टिकटॉक के क्लिप्स, यूट्यूब की तजावीज़, ये सब इस तरह बनाए गए हैं कि इंसान की तवज्जो खींचें, उसके दिल को मसरूफ़ रखें और उसे भटकाते रहें। ये वही जाल है जिसके बारे में उलमा कहते हैं कि शैतान अब खुले फ़रेब नहीं देता, बल्कि दिलकश मनाजिर के पर्दे में अपनी चालें चलता है। हज़रत हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाया करते थे, गुनाह की तस्वीर दिल में ऐसे नक्श हो जाती है कि जब तक बंदा तौबा न करे, वो मिटती नहीं। नाज़रीन, एक कौल आज के डिजिटल दौर पर पूरा उतरता है। जब इंसान किसी हराम तस्वीर या वीडियो पर नज़र डालता है, तो वो सिर्फ चंद लम्हे नहीं देखता, बल्कि उस लम्हे का असर उसके दिल, सोच और ईमान पर नक्श हो जाता है, और यही नक्श रफ्ता रफ्ता दिल के नूर को छीन लेता है। नाज़रीन, कुरान का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह है, ए नबी, मोमिनों से कहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। याद रखें, यह आयत सिर्फ गलियों के लिए नहीं बल्कि आज के डिजिटल मैदान के लिए भी है। गुज़े बसर यानी नज़र को काबू में रखना अब स्क्रीन पर भी फ़र्ज़ है। जो शख्स अपनी आंखों को पाक रखता है, अल्लाह उसके दिल में ऐसा नूर पैदा करता है जो दुनिया की किसी इबादत से हासिल नहीं होता।
ये वो नूर है जो इंसान को गुनाहों के अंधेरों से बचाता है, उसके दिल को मजबूत बनाता और ईमान को ताज़ा रखता है। याद रखें, आज के नौजवान के लिए सबसे बड़ा जहाद यही है कि वो स्क्रीन के हुजूम में अपनी नज़र को बचाए। ये आसान नहीं मगर मुमकिन है, क्योंकि जो दिल अल्लाह देख रहा है कि यकीन से धड़कता है, वो कभी किसी हराम मंजर के सामने ठहर नहीं सकता। यही ईमान की असल हिफाजत है कि जब सब देखने में मसरूफ़ हों तो मोमिन अपनी निगाह झुका कर कहे, मेरा रब मुझे देख रहा है और यही मेरे लिए काफ़ी है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिन की कामयाबी की पहली निशानी ये बताई, यकीनन कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों में खुशू रखते हैं। याद रखें, नमाज में खुशू यानी दिल का झुक जाना, रूह का पुरसकून हो जाना, सिर्फ उसी बंदे को नसीब होता है जिसकी आंखें पाक हों, क्योंकि दिल वही महसूस करता है जो आंख देखती है। अगर आंख हर वक्त दुनिया, ख्वाहिश और हराम मनाजिर में उलझी रहे तो दिल यकसू नहीं रहता, वो इबादत में सुकून नहीं पाता। जुबान तो अल्लाह अकबर कहती है मगर दिल कहीं और भटकता है। इसीलिए सूफिया और उलमा हमेशा ये नसीहत करते आए हैं कि निगाह का गुनाह दिल की इबादत छीन लेता है। जो दिल निगाहों के गुनाह से महफूज नहीं, वो नमाज में खुशू नहीं पा सकता। जब इंसान गैर ज़रूरी या नाजायज़ मनाजिर देखता है तो दिल के अंदर वो तस्वीरें जम जाती हैं। फिर जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो वही तस्वीरें ख्यालात की शक्ल में आकर इबादत की तवज्जो को चोरी कर लेती हैं। हज़रत इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं, हराम नज़र का बदला यह है कि बंदा इबादत में लज्जत खो देता है, और जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी निगाह झुकाता है, अल्लाह उसके दिल को ऐसा नूर देता है जो तमाम रातों की इबादत से ज़्यादा कीमती होता है। यही वजह है कि अल्लाह वाले चेहरे से पहचाने जाते हैं। उनके चेहरों पर वकार और दिलों में नूर होता है। उनके अंदर एक सुकून, एक इत्मीनान छुपा होता है जो दुनिया की किसी नेमत से हासिल नहीं किया जा सकता। ये सुकून ना दौलत से मिलता है, ना मकाम से, बल्कि सिर्फ उस आँख से जो हराम से बची हुई हो। एक मकाम पर इमाम गजाली ने फरमाया, जब बंदा अपनी आँखों को अल्लाह के हुक्म से झुका लेता है तो अल्लाह उसके दिल के दरवाजे खोल देता है, और जब दिल के दरवाजे खुल जाएं तो इल्म, मार्फत और सुकून अंदर उतरता है। नाज़रीन, नज़र की पाकीज़गी दरअसल दिल की सफाई है। जो अपनी निगाह पर पहरा देता है वो अपने दिल को गंदगी से बचाता है, और जब दिल साफ होता है तो आईना बन जाता है। ऐसा आईना जिसमें अल्लाह की कुर्बत की झलक देखी जा सकती है। यही वो राज है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मगर फिर भी दिल में सुकून नहीं मिलता। उसकी वजह यह नहीं कि इबादत कम है, बल्कि यह है कि दिल के दरवाजे पर निगाहों का मैल जमने लगा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। जब इंसान अपनी आंखों को उसके नूर के लिए खाली कर देता है तो यही नूर उसके दिल में उतर जाता है। जो बंदा निगाह की हिफाजत करता है वो सिर्फ गुनाह से नहीं बचता, बल्कि वो रूहानी तरक्की हासिल करता है। उसके दिल में वो लज्जत पैदा होती है जो दुनियावी ख्वाहिशात कभी नहीं दे सकती। यही वो लज्जत है जिसे दिल का सुकून कहा गया है, और यही ईमान की असल लज्जत है। याद रखें, निगाह की हिफाजत ईमान का पहला दरवाज़ा है, और जो उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर ले, अल्लाह उसके दिल में वो रोशनी अता करता है जो रात की तन्हाई में भी उसके सुकून का चिराग बन जाती है। नाज़रीन, याद रखें, इस्लाम में निगाह झुकाने का हुक्म महज अखलाकी नसीहत नहीं, बल्कि एक रूहानी हिकमत है। ये वो हुक्म है जो इंसान के ज़ाहिर और बातिन दोनों को महफूज करता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है। नाज़रीन, ये आयत सबसे पहले मर्दों को मुखातिब करती ताकि मुआशरती पाकीज़गी की बुनियाद वो खुद बने, क्योंकि औरत की हया मर्द की नज़र से महफूज होती है। जब मर्द अपनी निगाहों को काबू में रखता है तो गुनाह के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। इसीलिए इस्लाम ने पाकीज़गी का आगाज़ नज़र से किया, क्योंकि निगाह वो पहला तीर है जो शैतान इंसान के दिल पर मारता है। एक रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाह शैतान का जहरीला तीर है। जो कोई अल्लाह के खौफ से अपनी नज़र झुकाता है, अल्लाह उसे ईमान की ऐसी मिठास अता करता है जो वो अपने दिल में महसूस करता है। नाज़रीन, हदीस बताते कि निगाह झुकाना कमज़ोरी नहीं, बल्कि ईमान की पुख्तगी है। जब इंसान अपनी आंखों को काबू में रखता है तो दरअसल वो अपने दिल को काबू में ले लेता है, क्योंकि आँख और दिल का ताल्लुक बहुत गहरा है। जो नज़र पाक हो उसका दिल भी पाक होता है। हज़रत उस्मान का वाक़या इसी हकीकत की एक रोशन मिसाल है।
रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, उस्मान वो शख्स है जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में ऐसी क्या बात है कि फरिश्ते भी उनसे हया करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं, वो कभी किसी को तकलीफ़ देने वाली नज़र से नहीं देखते। रिवायत बताते हैं कि हज़रत उस्मान की ज़िंदगी में ये आदत इतनी गहरी थी कि लोग उनके चेहरे से पाकीज़गी महसूस करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो वुज़ू करते तो उनके चेहरे पर नूर ज़ाहिर होता, और जब कुरान पढ़ते तो आँखों से आंसू बहने लगते। याद रखें, ये वो नूर है जो सिर्फ़ उन दिलों में पैदा होता है जिनकी आँखें झुकी रहती हैं। मालूम हुआ कि इस्लाम की नज़र में निगाह झुकाना दरअसल दिल की हिफाजत है। यह अमल इंसान के अंदर गुरूर, ख्वाहिश और बेहयाई के असरात को ख़त्म करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी की रिवायत आती है कि वो बाज़ार में जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक औरत पर पड़ी। फ़ौरन उन्होंने निगाह नीची कर ली और अगले में उनकी पेशानी दीवार से टकरा गई, जिससे खून बहने लगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बताया कि ये कैसे हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया, अल्लाह ने तेरी आँख के बदले तेरे गुनाह धो डाले। नाज़नी, वाक़ई इस बात की दलील है कि जो शख्स पहली नज़र के बाद खुद को रोक लेता है, अल्लाह उसकी हिफाजत खुद करता है। निगाह झुकाने वाला दरअसल अपने रब के हुक्म की ताज़ीम करता है, और जो रब के हुक्म की ताज़ीम करे, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त देता है। इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, जब बंदा अपनी निगाह झुकाता है तो उसके दिल में तीन चीज़ें पैदा होती हैं: बसीरत, नूर और आफ़ियत। बसीरत से वो हक देखता है, नूर से वो गुनाह से बचता है, और आफ़ियत से वो दुनिया के फितनों से महफूज रहता है। यही वजह है कि इस्लाम ने निगाह झुकाने को ईमान की अलामत करार दिया। याद रखें, निगाह झुकाना औरत से इज्तनाब नहीं, बल्कि औरत की इज्जत का एहतराम है। निगाह झुकाना अपने नफ्स की तरबियत है। ये वो अमल है जो इंसान को हैवानी सतह से उठाकर रूहानी दर्जे तक ले जाता है। अगर हम गौर करें तो आज के मुआशरे में बेहयाई और इंतशार की सबसे बड़ी जड़ यही खुली निगाह है। इश्तिहारात, सोशल मीडिया और रोज़मर्रा मेल जोल में इंसान अपनी आंखों से गुनाह कमा रहा है, उसे एहसास तक नहीं। लेकिन जो बंदा अपने रब के खौफ से अपनी निगाह नीची रखता है, वो दरअसल मुआशरे में रोशनी फैला रहा है। एक रिवायत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, जो मर्द अपनी नज़र से हराम को रोक लेता है, अल्लाह उसके दिल में ईमान की ऐसी मिठास पैदा करता है जो दुनिया की किसी लज्जत में नहीं। यही निगाह झुकाने की हिकमत है। ये इंसान को ज़ाहिरी गुनाह से भी बचाती है और बातिनी सुकून भी अता करती है। जो अपनी आँखों की हिफाजत कर ले, अल्लाह उसकी रूह में इत्मीनान और दिल में नूर पैदा कर देता है। नाज़रीन, याद रखें, ईमान की हिफाजत तलवार से नहीं, नज़र से शुरू होती है। इंसान के ईमान को सबसे ज़्यादा ख़तरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात से होता है, और ख्वाहिश का सबसे बड़ा दरवाज़ा आँख है। इसीलिए बुजुर्गान दीन कहा करते थे, निगाह ईमान की पहली ढाल है। अगर ये ढाल टूट जाए तो बाकी सब कले खुद ब खुद गिर जाते हैं। जब इंसान की नज़र बेकाबू हो जाए तो दिल की पाकीज़गी ख़त्म हो जाती है। याद रखें, आँख वो दरवाज़ा है जिससे शैतान दाखिल होता है। वो दिल के अंदर एक छोटा सा बीज बोता है, और वो बीज ख्वाहिश, हसद, लालच या बेहयाई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसीलिए कहा गया है कि हराम नज़र एक लम्हे की होती है, मगर उसका असर बरसों दिल पर रहता है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी निगाह को अल्लाह के खौफ से झुकाता है, अल्लाह उसके दिल में ऐसा ईमान दाखिल करता है जिसकी मिठास वो खुद महसूस करता है। नाज़रीन, हदीस हमें यह सबक देती है कि निगाह का काबू ईमान की अलामत है। जो अपनी आँखों पर काबू पा ले, वो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह उन आँखों की खयानत को भी जानता है जो चोरी छुपे देखती हैं, और उन दिलों को भी जो छुपाते हैं। नाज़रीन, ये आयत एक लर्ज़ा खेज़ हकीकत बयान करती है कि अल्लाह की निगाह से कोई नज़र छुपी नहीं। इंसान चाहे अंधेरे में हो या तन्हाई में, चाहे कोई ना देख रहा हो मगर रब देख रहा है। यही एहसास ईमान की ढाल है। जब बंदा दिल पे यकीन रखता है कि मेरा रब देख रहा है, तो निगाह खुद ब खुद झुक जाती है। एक मशहूर वाक़या है, कहते हैं हज़रत हातिम असम एक मरतबा बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक औरत का पर्दा हवा से हटा, उनकी नज़र अचानक उस पर पड़ी, मगर फ़ौरन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक शख्स ने पूछा, आपने फ़ौरन आंखें क्यों बंद कर लीं?
हातिम ने कहा, मैंने अल्लाह के खौफ से अपनी निगाह रोक ली ताकि मेरा दिल किसी हराम ख्याल में ना उलझे। उस शख्स ने कहा, आपकी इस एक नज़र का क्या असर हुआ? हातिम मुस्कुराया और बोला, अल्लाह ने मेरे दिल में ऐसा सुकून अता किया जो मैंने किसी इबादत में महसूस नहीं किया था। याद रखें, यही ईमान की ढाल है। जब इंसान अपनी ख्वाहिश के खिलाफ फैसला करता है तो अल्लाह उसके दिल को ताकत देता है। नाज़रीन, शैतान का पहला हमला हमेशा नज़र पर होता है। वो जानता है कि अगर आंखें बहक गईं तो दिल खुद ब खुद बहक जाएगा। वो चाहता है कि इंसान हराम देखकर हलाल को भूल जाए, ख्वाहिश में गर्क हो जाए और फिर तौबा को मौखर करता जाए। मगर जो बंदा अपनी आंखों को काबू में रखता है वो शैतान के वार को नाकाम बना देता है। इमाम इब्न अल क़य्यिम फरमाते हैं, हराम नज़र के बाद दिल में जो आग लगती है उसे सिर्फ आंख झुकाने वाला ही बुझा सकता है। यानी जब इंसान अपनी आंख को काबू में रखता है तो न सिर्फ गुनाह से बचता है बल्कि दिल में नूर पैदा करता है। याद रखें, आज के दौर में यही निगाह की हिफाजत ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। मोबाइल स्क्रीन, इश्तिहारात, फिल्में, तस्वीर, ये सब आंखों के रास्ते दिलों पर हमला कर रही हैं। जो नौजवान इस फितने के दरमियान अपनी नज़र महफूज रखे वो दरअसल मुजाहिद ईमान है, क्योंकि आज निगाह झुकाना आसान नहीं, मगर जो ये कर ले वो दुनिया के सबसे बड़े जहाद में कामयाब हो जाता है। नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग ने क्या खूब फरमाया, जिसने अपनी आँखों को बंद करके अल्लाह को याद किया, अल्लाह उसके दिल के दरवाज़े खोल देता है। याद रखें, ये बात सिर्फ शायराना नहीं, हकीकत है। जब इंसान अपनी नज़र बचाता है तो अल्लाह उसके दिल में वो सुकून रख देता है जो किसी ऐश व आराम में नहीं मिलता। आपको बताते चलें कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या उसी ईमान की ढाल की आला मिसाल है। जब जुलेखा ने उन्हें गुनाह की दावत दी तो यूसुफ़ ने अपनी निगाहें झुका ली और फरमाया, माज़अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। नाज़रीन, बज़ाहिर ये एक लम्हा था, मगर यही लम्हा यूसुफ़ को कैद से बादशाह तक ले गया, क्योंकि जिसने अपनी नज़र अल्लाह के खौफ से बचाई, अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त को दुनिया भर में बुलंद कर दिया। याद रखें, निगाह की हिफाजत ईमान की असल ढाल है। ये ढाल न सिर्फ गुनाहों से बचाती है बल्कि रूह को ताकत देती है, ज़मीर को ज़िंदा रखती है और दिल में वो रोशनी पैदा करती है जो शैतान की तारीकी को जला देती है। जो अपनी निगाह की हिफाजत करे वो अपने ईमान की हिफाजत कर लेता है, और जिसका ईमान महफूज है उसे दुनिया के किसी फितने से खौफ नहीं। नाज़रीन, याद रखें, नज़र की हिफाजत महज नज़री असूल नहीं बल्कि एक अमली जिद्दोजहद है। ये रोज़ाना के फ़ैसलों, नीयतों और आदात से बनती है। सबसे पहला कदम नीयत की दुरुस्तगी है। जब इंसान ये तय कर लेता है कि अपनी निगाह सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए झुकाएगा तो उसके दिल में एक अंदरूनी ताकत पैदा हो जाती है। वो जानता है कि हर नज़र एक इम्तिहान है और हर झुकी हुई नज़र एक इबादत। दूसरा कदम महफूज माहौल बनाता है। आज के दौर में गुनाह सिर्फ बाहर नहीं, जेब के अंदर मौजूद स्क्रीनों में भी है। अगर माहौल फितने से भरा हो तो दिल कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए सोशल मीडिया, फिल्मों या तस्वीर में वही देखें जो दिल को अल्लाह की याद से जोड़े, ना कि उससे दूर करे। ईमान तब मजबूत रहता है जब आंखें ऐसे मनाजिर से बची रहें जो दिल में ख्वाहिश या हसद पैदा करें। नाज़रीन, तीसरा रास्ता है ज़िक्र इलाही की कसरत। जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से भरा होता है तो नज़र खुद ब खुद झुकने लगती है। जैसे ही निगाह बहकने लगे, ज़ुबान से अस्तग़फ़िरुल्लाह निकालें, ये एक ढाल बन जाती है। दिल में रोशनी भरने के लिए सबसे मौसर अमल यही है। चौथा असूल है आँखों की तरबियत। खुद को सिखाएं कि हर चीज़ देखना ज़रूरी नहीं। कभी सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी स्क्रोलिंग बंद कर दें। कभी नज़रें उठाने से पहले दिल को याद दिलाएं कि अल्लाह देख रहा है। यही एहसास सबसे बड़ी हिफाजत है। नाज़रीन, याद रखें, आँख सिर्फ देखने का ज़रिया नहीं बल्कि ईमान का पहला मज़हर है। ये वो आईना है जिसमें दिल की कैफियत झलकती है। अगर दिल साफ़ हो तो नज़र में नूर आता है, अगर दिल गुनाहों से बोझल हो तो आँख में बेनूरी आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि मोमिन की आँख उसके दिल की खिड़की है। जो शख्स अपनी नज़र को काबू में रखता है दरअसल वो अपने ईमान को मजबूत कर रहा होता है। एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा गुनाह से बचने के लिए अपनी आँख झुकाता है अल्लाह उसके दिल में ईमान की लज्जत डाल देता है। नाज़रीन, ये हदीस इस हकीकत को बयान करती है कि ईमान का जायका इबादत या नेकी के बड़े कामों से नहीं बल्कि छोटे ज़ब्त के लम्हात से पैदा होता है। एक लम्हे के लिए आँख झुकाना, एक गुनाह से बचने के लिए नज़रें फेर लेना, यही ईमान का इम्तिहान है। जब इंसान अपनी ख्वाहिश पर काबू पाता है तो उसके दिल में गैर मामूली सुकून उतर आता है। ये सुकून वही नूर ईमान है जो सिर्फ बंदगी की कैफियत में महसूस होता है। नाज़रीन, जब आँख ईमान के ताबे हो जाए तो वो देखना भी इबादत बन जाता है।
मोमिन वही देखता है जिसमें खैर हो, जिससे दिल अल्लाह को याद करे। ऐसी नज़र कभी गुनाह की तरफ नहीं जाती बल्कि लोगों में भलाई तलाश करती है। ये निगाह किसी की ऐब जोई नहीं करती बल्कि सतरपोशी करती है। कुरान में वादा है कि जो लोग दुनिया में अपनी निगाहों की हिफाजत करते हैं, आखिरत में वो अल्लाह के दीदार से नवाजे जाएंगे। यानी जिसने दुनिया में गुनाह के मनाजिर से आंख बचाई, वो जन्नत में अपने रब के जमाली दीद से सरफराज होगा। यही ईमान की मेराज है। जब आंख गुनाह से हटकर अल्लाह की तरफ उठे तो वो रोशनी बन जाती है जो दिल को मुनव्वर कर देती है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का लुब लुबाब यही है कि नज़र की हिफाजत ईमान की पहली ढाल है, क्योंकि गुनाह हमेशा निगाह से शुरू होता है। अगर आंख महफूज हो तो दिल महफूज रहता है, और अगर दिल महफूज रहे तो ईमान सलामत रहता है। याद रखें, आज का दौर फितने का है, लेकिन जो शख्स अपनी निगाह बचा ले उस दौर का सबसे बड़ा मुजाहिद है। याद रखें, कुरान ने नज़र झुकाने वालों के लिए वादा किया है कि उनके दिलों में पाकीज़गी रखी जाएगी और उनके लिए मगफ़िरत और बड़ा अजर है। नाज़रीन, यही असल कामयाबी है कि आप अपनी निगाह के ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करें, क्योंकि ईमान की हिफाजत तलवार से नहीं नज़र से होती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी फ़मान में रखे। आमीन।